गुड इवनिंग दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली हम जो है जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स की लक्ष्य सीरीज के साथ आपको डेली टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देते जा रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 आ चुका है। डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब पर मिल सके। तो सभी विद्यार्थी देखिए, आज के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। आपको पता है कि नवंबर से और दिसंबर से इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो थोड़े ही दिन रहे हैं, अभी हमारे पास 15 दिन हैं। 15 दिन के अंदर हम जल्दी से जीके और करंट का रिवीजन कर लेंगे। इससे पहले मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल करंट की क्लास भी लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड में अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? किसको? सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन जो है प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। ठीक है, याद करना है आपको। आगे देखिए, सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है? सिंगरेनी की खदानें कोयले की खदानें और ये तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है। 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता के अंदर। कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? कौन सा जिम्नोस्पर्म है? यानी आवर्तबीजी है। ठीक है, ये क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म ये होते हैं अनावृतबीजी, यानी अनावृतबीजी इसे कहते हैं। ठीक है, और ये होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि पौधों का समूह जिनमें पुष्प व आवरण युक्त बीज नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे फर्न, चीड़, या हम कह सकते हैं आम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं काईमोस। तो इसका आंसर हो जाएगा चीड़। ठीक है, चीड़ के वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो। 30 टेस्ट पेपर है, 15 दिन के अंदर आप टेस्ट करना चाहते हो जल्दी से, तो रेपिटेशन कर सकते हो। आप इतने दिन से तैयारी कर रहे थे तो 100 क्वेश्चन 90 मिनट और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, मात्र 100 रुपये प्राइज़ है। अच्छे तरीके से निकाल लो इनको और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट में हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने सही। ठीक है, आगे देखिए, नर्मदा और तापी की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? नर्मदा और तापी की ओर बहने वाली नदियों की बात करें तो ये है पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है। मयूरभंज की खान निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती है? मयूरभंज की खान जानी जाती है लौह अयस्क के लिए। मयूरभंज की खान है प्रसिद्ध है, याद रखना है आपको। हीलियम और ऑर्गन में क्या समानता है? हीलियम और ऑर्गन में क्या समानता है? दोनों का जो बाह्यतम कोश है वो पूर्णतः भरा होता है, ये अंतर है बस दोनों में। ठीक है, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद की सबसे सुंदर संरचना कौन सी है? मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद की सबसे सुंदर संरचना की बात करें तो लाल किला हो जाएगा। कौन सा? लाल किला। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित महान वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। ठीक है, ये है किसका? मुगल काल का। ठीक है, हुमायूं का मकबरा बना हुआ है 1570 में निर्मित है और ये मुगल काल से निर्मित है। ठीक है, विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को लागू किया था, यानी हड़प नीति बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा विलंब का सिद्धांत और हड़प नीति को लागू किया गया था। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति का जो लागू की गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है, तो आपको पता है 82.5 डिग्री, यानी 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश, यानी 82.5 डिग्री जो है वो क्या है? हमारी भारतीय मानक समय मानी गई है। ठीक है, आगा खां कप संबंधित है किस खेल से? आगा खां का संबंध है क्रिकेट से, याद रखना है, क्रिकेट से आगा खां का संबंध है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत में हिमालय क्षेत्र में स्थित है, यानी फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर है फूलों की घाटी। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था? नाम में क्या रखा है? यदि हम गुलाम को, क्या है कि नाम में क्या रखा है? यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो भी वह सुगंध ही देगा। कितना अच्छा कथन है। ये है विलियम शेक्सपियर का है। इसने कहा था कि नाम में क्या रखा है,
यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो क्या होगा, सुगंध ही देगा। ठीक है। द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा द लास्ट सपर नाम का जो है प्रसिद्ध चित्र बनाया था। ठीक है। पुरातन एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने वाला अधिनियम कौन सा है, ये है प्रतियोगिता अधिनियम। कौन सा, प्रतियोगिता अधिनियम। ठीक है। देखिए किस व्यवस्था को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था, तो स्थायी बंदोबस्त को याद रखना है। स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, यह है अनुच्छेद 19(1), यानी 19(1) के अंदर है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। देखिए निम्न में से सन 1993 में भारतीय सिविल सेवा शुरू किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, भारतीय सिविल सेवा शुरू की गई थी। कथकली एक नृत्य अभिनय है, किस राज्य का है, तो कथकली है केरल का। ठीक है, केरल राज्य का। प्राचीन भारत में किसके द्वारा मृच्छकटिकम नामक पुस्तक का संकलन किया गया था। मृच्छकटिकम पुस्तक का जो है शिलान्यास किया गया था, यानी बनवाया गया था, वो था शूद्रक की है। ये किसकी है, शूद्रक की पुस्तक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, राष्ट्रीय आय गणना के अंदर। डंकन पास किसके बीच स्थित है, डंकन पास किन के बीच स्थित है, ये है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य कौन सा है, डंकन पास स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है, पुनर्निर्वाचन के लिए तो वो है अनुच्छेद 57। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 57। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था, वेदों की ओर शरण लो, ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का था। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है। सूर्य का जो संगठन बनता है उसमें गैस होती है, एक तो हाइड्रोजन होती है और एक हीलियम होती है। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। तारीख भी याद रखनी है, 15 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी इसमें माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को किसकी सहायता से अटल भू जल स्कीम चालू की गई थी, तो अटल भू जल स्कीम चालू की गई थी, विश्व बैंक के सहयोग से स्टार्ट की गई थी। अब याद रखना है, अटल भू जल स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 2020 को, क्योंकि पीछे जनवरी से लेकर सारा जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। योजना से संबंधित तो कब स्टार्ट किया गया था, यहाँ से पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, समाचार पत्र अधिनियम और संबंधित गवर्नर जनरल और वाइसराय बताना है। देखिए बात करें भारतीय प्रेस अधिनियम 1835 की बात करें तो उस टाइम कौन थे, चार्ल्स मैटकॉफ थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करें 1876 में लॉर्ड लिटन थे। समाचार पत्र अधिनियम 1908 लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931 है लॉर्ड कर्जन। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किससे जोड़ता है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, कोलकाता और दिल्ली जो जुड़े हुए हैं वो NH-19 के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में 2011 में स्त्री साक्षरता दर अन्य राज्यों से अधिक थी, ये थी मिजोरम के अंदर। किस राज्य के अंदर, मिजोरम है राज्य के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष साक्षरता दर है 82.14% है। याद रखना आपको भारत में। किस खिलाड़ी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जीता है, तो जनवरी से लेकर आपको जो है दिल्ली पुलिस के लिए कहाँ तक पढ़ना है, अगस्त तक करंट का तैयार करना ही होगा। उसके तहत सितंबर का भी पढ़ना पड़े तो 6 महीने का या लगभग 6-7 महीने का करंट आपको पढ़ना ही पड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में हो सकता है आपको मार्च
और अगस्त यहाँ से पूछा जा सकता है, या फिर जनवरी फरवरी यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो हम सभी लगभग हमने चर्चा कर ली है, लगभग 18 वीडियो दिए हैं। तो हमने डेली 15 क्वेश्चन के साथ में मंथली वाइज में डेली जो टॉप क्वेश्चन है वो डालता जा रहा हूँ। आज मैं जनवरी की चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जनवरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, तो लियोनेल मेसी ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार जीता था, ठीक है। आगे देखिए, फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? फिक्की के नए महासचिव बने थे शैलेश पाठक। शैलेश पाठक को फिक्की के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था ये रश्मि शुक्ला को। किसको? रश्मि शुक्ला को, ठीक है। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? नए लेखा महानियंत्रक, तो ये है SS दुबे जो है महानियंत्रक बने हैं नए लेखा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 किन 2 खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें MC मैरी कॉम को, जो मुक्केबाजी से संबंधित है, और फरहान अख्तर को, उपयुक्त दोनों को जो है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की जो है इन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे देखिए, भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 7। कितने? 7 जो है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना जो है स्टार्ट किया है 7 राज्यों के अंदर, ये याद रखना है, ठीक है। कितने राज्यों के अंदर? 7 राज्यों के अंदर। सेंट्रल बैंकिंग ने किस व्यक्ति को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शक्तिकांत दास को जो है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से दिया गया था। आगे देखिए, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त करने के लिए वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? यानी प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है उसमें 100% जो है उन्होंने काम किया है, तो वो कौन सा है? वो हो जाएगा तेलंगाना राज्य, ठीक है। आगे देखिए, मेकेदातु परियोजना हाल ही में किन 2 राज्यों का चर्चा का विषय बनी है? तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि परियोजना से संबंधित, तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु की परियोजना है। ये दोनों के बीच में ये विषय का बना हुआ था, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो आपका याद रखना है आपको मेकेदातु परियोजना। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष सिंगल में फाइनल खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 में सिंगल पुरुष का जो है खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने। याद रखना ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। 2011 का गांधी शांति पुरस्कार किस प्रेस को दिया गया? पक्का मोस्ट कर लेना, ये गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में जनवरी 2023 में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में हुए थे? ये मध्य प्रदेश में हुए थे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में जो है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे। इस खेल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अंदर 31 जनवरी 2023 को हुए थे। 31 जनवरी 2023 को हुए थे और 11 फरवरी 2023 तक चले थे। इसमें कई नए खेल शामिल किए गए थे, जैसे पानी के खेल, ठीक है। जैसे पानी के खेल की बात करें, कयांगिंग, ये खेल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कयांगिंग, कैनोइंग, ठीक है। एक ये हो गया, एक थे कैनो स्लाम, क्या था? कैनो स्लाम। ये 3 जो है खेल पहली बार जोड़े गए थे। कुछ खेल जैसे फेसिंग खेलो, ठीक है, फेसिंग खेलो, ये 3-4 गेम नए जोड़े गए थे, ठीक है। इसमें सबसे बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पदक जीते थे वो महाराष्ट्र ने। यानी आपसे पूछ ले कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष राज्य कौन सा रहा था? तो महाराष्ट्र। कौन सा था शीर्ष राज्य? 1 नंबर पर महाराष्ट्र रहा था। फिर बात करें 2 नंबर पर था हरियाणा, 3 नंबर पर था मध्य प्रदेश, ठीक है, और 4 नंबर पर था हमारा ये राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। तो महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते? आपसे पूछ ले महाराष्ट्र ने, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि महाराष्ट्र ने कुल कितने गोल्ड जीते। तो इसने गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जीते थे 56 गोल्ड। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इसने जीते थे 55। और ब्रॉन्ज की बात करें, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे 50, ठीक है। टोटल 161 पदक जीते थे। ये पूछा जा सकता है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते? 161 पदक जीते थे। और शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? महाराष्ट्र, ठीक है। हरियाणा ने कुल 128 पदक जीते। कितने? 128। मध्य प्रदेश ने 96 पदक, राजस्थान ने कुल 48 पदक जीते थे। इसमें याद रखना आपको सारी डिटेल। अगर देखिए, हाल ही में जनवरी 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पे? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? अहमदाबाद के अंदर किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है कितने लोगों को? 6 लोगों को। ठीक है, याद रखना है, पद्म विभूषण दिया गया था इनको। ठीक, तो अब की बार जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे वो कितने दिए गए? 106 पद्म पुरस्कार दिए गए थे टोटल। कितने? 106। उसमें से 106 में से 91 कितने दिए गए थे? पद्मश्री दिए गए थे। 91 जो है पद्मश्री दिए गए थे। ठीक है, और 9 को दिया गया था ये पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। पद्म भूषण दिया गया था 9 को, भूषण की बात है। अगर 6 को दिया गया था पद्म विभूषण। ठीक है, याद रखना, पद्म विभूषण दिया गया था 6 को, 9 को दिया गया था पद्म भूषण, 91 को दिया गया था पद्मश्री। टोटल 106, जिसमें से कुल एक युगल मामले पुरस्कार, इस प्रकार कुछ टोटल 2-3 और है। ठीक है, याद रखना है। 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया था इसमें, श्री बालकृष्ण दोषी को, श्री दिलीप महाल निवासी को और श्री मुलायम सिंह यादव को। इन्हें मरणोपरांत जो है ये दिया गया था पद्म विभूषण। ठीक है, ये जो 6 थे, तीन कौन से थे? मरणोपरांत दिए गए थे। याद रखना आपको, इन पद्म विभूषण के अंदर एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। आगे देखिए, किसने हाल ही में जनवरी 2023 में 2025 के अंत तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो ये है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य घोषित करने जा रहा है 2025 तक। ठीक है, तो आज के टॉप हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। डेली इसी प्रकार हम आपको क्वेश्चन देते जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और नवंबर से आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम स्टार्ट है, तो अच्छी तरीके से पढ़ते जाएं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए।